अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KDV न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अबरार खान, एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो इस प्रोग्राम के हमारे ख़ास मेहमान हैं वो साबिका यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट मशकूर द्राबू है। सबसे पहले मशकूर, आपका खैर मकदम करते हैं हम हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया KDV न्यूज़ का, जो हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हाल में आपने पार्टी को रिजिग्नेशन भेजा, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। वजह क्या बनी कि आपने पार्टी को अपना रिज़ाइन पेश किया? देखिए, मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि पार्टी रिजिग्नेशन का जहाँ तक सवाल है, पर्सनल मामलात की वजह से मैंने पार्टी ओहदे से रिजिग्नेशन पेश किया हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को। लेकिन अभी तक जैसे पहले एक स्टेटमेंट में मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से अभी कोई उसका जवाब नहीं आया। और दूसरी बात, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, ये हो सकता है कोई पर्सनल बात भी हो सकती है, वो आपस में मिल के हम हल करेंगे। लेकिन पार्टी ओहदे से जहाँ तक सवाल है, मैंने रिजिग्नेशन पेश किया पर्सनल मामलात को लेकर के। अच्छा, आप पर्सनल मामलात इसको कहते हैं, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए तो पार्टी कहीं बिखर रही है। क्या ये मामला आपको नहीं लगता है, ये मामला आप मद्देनज़र रखकर आपने रिज़ाइन पेश किया? बड़े बड़े ओहदेदार, जो बड़े बड़े कद्दावर लीडर हैं NC के, वो निकल रहे हैं। हाल में बुखारी साहब ने भी रिजिग्नेशन पेश किया, तो आप कहीं ये आपको दिख रहा है कि पार्टी बिखर रही है? देखिए, जहाँ तक बुखारी साहब के रिजिग्नेशन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये लोग आज बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझदार हैं। 40 साल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ के लिए, पहाड़ी लीडरों के लिए कुछ नहीं किया, या पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं किया होता, तो शायद बुखारी साहब 40 साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं रहते। और ये कुर्सी की हवस है, बुखारी साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले गए। अदरवाइज़ अगर वो इससे पहले देवेंद्र रैना भी छोड़ के चले गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा, किसी के रिजिग्नेशन से, पार्टी में आने से, जाने से पार्टी ख़त्म नहीं होती है। और आपको ये मानना आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त मरकज़ जो है वो बौखलाहट का शिकार है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर PAGD के हवाले से, PAGD को तोड़ने की जितनी भी कोशिश होगी वो करते रहेंगे मरकज़ के लोग, यहाँ पे खासकर BJP के लोग। तो वही वजह है कि पहले देवेंद्र सिंह राणा साहब को PAGD से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फेस था, इसमें कोई शक नहीं, जम्मू रीजन से नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद बुखारी साहब। लेकिन आने वाले वक्त में लोगों को पता चलेगा और आप सबको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर से PAGD कितनी मजबूत है। यहाँ कि वादी कश्मीर के कद्दावर लीडर, हाल में एक अंदरूनी बात चल रही है कि कहीं बड़े बड़े लीडर जो है NC को छोड़कर अपनी पार्टी बना रहे हैं। क्या, कहाँ तक ये सच है? अपनी पार्टियाँ कश्मीर के अंदर, आप मुझे बताएं कितनी पार्टियाँ बनी आज तक? कश्मीर के अंदर ये एक डिवीज़न करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के अंदर हमेशा पार्टियां बनती आ रही थी पीछे से भी, और आज भी बन रही है। लेकिन उनसे ज़मीनी सतह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सियासी तौर से PAGD, जो खासकर जो दो बड़ी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, आपस में इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ, लेकिन कुछ महाज के लिए, जैसे 370-35 के महाज के लिए दोनों जमातें जो है इकट्ठा हुई है। तो पार्टी में ये एक प्रोपेगेंडा, ये एक प्री प्लान प्रोग्राम है मरकज़ की तरफ से कि कश्मीर के अंदर लोगों को डिवीज़न किया जाए, लोगों को तकसीम किया जाए, ताकि PAGD कमज़ोर हो। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है मरकज़ का यहाँ पे। अल्ताफ़ बुखारी कहते हैं कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं कश्मीर की, खासकर NC को उन्होंने हर वक्त टारगेट किया, इन्होंने हर वक्त कौम को धोखा दिया। कहाँ तक लगता है कि आपको ये सच है? अल्ताफ़ बुखारी साहब जो ये कह रहे हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? कि क्योंकि वो हर वक्त अपनी तकरीर में कहते हैं कि NC ने कौम को धोखा दिया। देखिए, जहाँ तक अल्ताफ़ बुखारी साहब का सवाल है, बुखारी साहब कल तक मरकज़ के पार्टनर थे। कल तक जब PDP और BJP का अलायंस था यहाँ स्टेट के अंदर, उस वक्त तक उनको नज़र नहीं आया कहीं PDP। आज वो PDP को भी निशाना बना रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे। लेकिन मैं एक मिसाल दूंगा आपको। कहते हैं कि जिस दरख्त का फल मीठा होता है, लोग उसी को पत्थर मारते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए मरकज़ की हमेशा साजिश रही है, और अल्ताफ़ बुखारी जो है वो बीच है मरकज़ की, जो उनका काम है यहाँ पे ख़ास तौर से PAGD को निशाना बनाना। तो अल्ताफ़ बुखारी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। शुक्रिया, ये हमारे साथ बात कर रहे थे साबिका यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट मशकूर द्राबू। तो फ़िलहाल के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त, आप देखते रहे KDV न्यूज़।